कहते हैं महाकाल का बुलावा आए बिना कोई उज्जैन नहीं पहुंचता, और इस बार शायद मुझे भी बुलावा आ ही गया था। हर हर महादेव। तो अभी हम रुके हैं थोड़ा सा खाने के लिए, और यहाँ से खाने के बाद निकलते हैं आगे उज्जैन की तरफ। और भाई रास्ता तो इतना अच्छा है और बारिश ही इतनी हो रही है। मॉनसून में यही है कि आपको बारिश ही मिलेगी और मौसम एकदम अच्छा मिलेगा। ये मतलब अच्छा टाइम है यहाँ पे आने का। मज़ा आ रहा है भाई, बने रहिए मेरे व्लॉग में, मिलता है आगे। तो हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सबका उज्जैन महाकाल से, महाकाल की नगरी से। और अभी हम जा रहे हैं काल भैरव, क्योंकि महाकाल से पहले काल भैरव जी के दर्शन करने पड़ते हैं और रास्तों में रात हो जाएगी। सो हम कल सुबह करेंगे महाकाल के दर्शन। तो चलिए चलते हैं काल भैरव। और फिर मैं ऑटो में बैठ के निकल लिया था काल भैरव मंदिर की तरफ। और रास्ते में मुझे शिप्रा नदी के भी दर्शन हो जाते हैं, जो कि उज्जैन की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सो भाई अभी पहुंच चुके हैं काल भैरव जी। और भाई इतनी बारिश हो रही है यहाँ, इतनी बारिश हो रही है, हर 2-2 मिनट में बारिश हो रही है। अभी जब हम यहाँ पे शाम को पहुंचे थे तब तो धूप निकल रही थी, लेकिन अभी जब हम महाकाल से मतलब उज्जैन से काल भैरव जी आ रहे थे, सो भाई अभी इतनी तेज बारिश हुई है रास्ते में, बस हम सोचे थे कि भाई ये रुकेगी नहीं, लेकिन रुक भी गई। यही हो रहा है, मतलब हो रही है रुक रही है। सो अभी चलते हैं काल भैरव जी के यहाँ दर्शन करके आते हैं। और भाई भीड़ तो ज्यादा है, रुको मैं दिखाता हूँ। देखो भाई भीड़ तो है यार, इतना टाइम तो यहाँ लगता ही है। हमने पीछे ही पूछा था तो वो बोल रहे थे कि 3 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे। सो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ऐसे रास्ता तो ये रहा या आगे है। अभी हमने उनसे पूछा था, वो बोल रहे थे कि इसी मतलब इसी रोड पे चले जाओ सीधा सीधा, वही है रास्ता। ये उतार दिए चप्पल और अब जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो भाई बारिश की वजह से तो ऐसे हो जाता है। चलो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा अंदर। हर हर महादेव। सो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप 500 रुपये दे के वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल करने हैं तो नॉर्मल में 2 से ढाई घंटा लग सकता है मैक्सिमम, और कम से कम 1.5 घंटा। सो हम तो नॉर्मल कर रहे हैं, क्योंकि हमने ओमकारेश्वर में वीआईपी दर्शन करके देखे हैं। ज़्यादा टाइम ना नॉर्मल में लगा था ना वीआईपी में लगा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल में कितना टाइम लगता है। अब हम पहुंच गए थे उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर, जहां काल भैरव को महाकाल का कोतवाल यानी उज्जैन का रक्षक माना जाता है। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद और मदिरा काल भैरव को अर्पित की जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसी वजह से ये मंदिर देश भर में मशहूर है। अभी भाई यही होता है भाई बारिश से। तो पर ये है भीड़ कम मिलती है, और वो चीज़ सबसे अच्छी है। टाइम से दर्शन हो जाए तो वो चीज़ अच्छी लगती है। चलो ओ भाई बहुत सारा पानी है भाई नीचे। और भाई फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, देख लो। यही हो रहा है, बारिश का खेल हो रहा है यहाँ। बाकी आप भाई मौसम तो एक नंबर हो रहा है, हवा चल रही है बढ़िया। और बाकी आप बस मंदिर देखो और व्यू देखो, मज़े करो भाई। आप भी आना चाहते हो तो भाई मॉनसून में बेस्ट टाइम है, भीड़ भी कम मिलेगी और मतलब गर्मी भी नहीं लगेगी। देखो भाई लोग बाग ने कितने भाई धागे बांध रखे हैं। ये धागे ऐसे ही नहीं बंधे हुए भाई, किसी का कुछ ना कुछ तो पूरा हुआ ही होगा। भाई यहाँ से है लाइन, मतलब जो रुकी है। और भाई बारिश भी हो चुकी है, बारिश भी तेज हो गई, अब भीगेंगे। तो भाई बारिश तेज हो चुकी है और अब देखो कब तक अंदर जाएंगे, और बारिश में तो शूट भी नहीं हो सकता। सो टाइम तो लगेगा भी अंदर जाने में। छाते खुल गए, छाते खुल गए भाई सबके। चलो 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 आगे चलो, चलो 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 चलो। बारिश तेज हो रही है यार। चलो भाई आगे मिलते हैं। और जैसे ही मैं काल भैरव जी के मंदिर में घुसा, आरती भी शुरू हो ही गई थी, जो कि एक बहुत अलग ही वाइब दे रही थी। चलिए दिखाता हूँ।
और आरती खत्म होने के बाद मैं भी आ जाता हूँ मंदिर के बाहर। और अब मैं कल सुबह करूँगा महाकाल के दर्शन। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। तो ये गाइस, हर हर महादेव। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और ये कुछ है हमारा रूम। मैं इसका नाम आपको बता दूंगा बाहर, मतलब मेंशन कर दूंगा। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे होटल ले सकते हो। उधर मेन रोड पे तो भाई उल्टे सीधे रेट बताएंगे। अगर आप थोड़ा सा आगे आके ढूंढोगे ना तो अच्छा मिलेगा। मैं इसका नंबर और इसका बोर्ड की फ़ोटो इसमें लगा दूंगा। चलो, तो अब करेंगे रूम का लॉक और निकलते हैं आगे। चलो भाई, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन में। सैटरडे आज तो भाई, अभी हम नीचे गए थे, हमने देखा है भाई भीड़ तो रोड पे इतनी हो रही है। सो कम से कम लगेंगे भाई 2.5-3 घंटे तो लग सकते हैं। और बाकी देखते हैं कितना लगेगा। तो चलो भाई, और ये कुछ है हमारा आउटफिट जो अगर दिख रहा हो। देखो यहाँ में सिर्फ नीचे से ये है। चप्पल इसलिए पहनी है क्योंकि वहाँ तो उतारनी है, जूते का कोई काम नहीं है। तो चलो चलते हैं। तो भाई जैसा कि आप सब देख सकते हैं इतनी भीड़ है आज, बिकॉज ऑफ सैटरडे वीकेंड है ना, ये बहुत भीड़ है भाई। चलो बड़ा भाई, यहाँ से सीधे जाके है मंदिर का रास्ता। और यहाँ पे 24 खंबा माता का मंदिर भी है, ये रहा। तब इसी रोड पे, मंदिर वाली रोड पे, और वो लिखा है महाकालेश्वर मंदिर। 0.5 किलोमीटर, 500 मीटर है मतलब यहाँ से। तो चलो चलते हैं। तो अभी हमने लगवा लिया है टीका चंदन का। और अब बस यहाँ से प्रसाद देखेंगे, क्योंकि प्रसाद तो वहाँ पे चढ़ता नहीं है। सो या तो फिर चादर लेंगे या कुछ लेंगे और चलते हैं मंदिर में। सो भाई मंदिर में भीड़ तो अच्छी खासी है। और भाई मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ 3 दिन हो गए, बढ़िया मौसम हो रहा है। गर्मी तो बिल्कुल नहीं है पर भीड़ है भाई। अंदर देखिए बहुत लाइन है। सावन का महीना, महाकाल की नगरी, और हर तरफ बस हर हर महादेव की गूंज। सो अभी मैंने दर्शन कर लिया मंदिर के और अभी बाहर आया हूँ। और बाहर आते इतनी तेज बारिश हो रही थी यही हो रहा है बारिश का, कभी हो रही है कभी रुक रही है। और भाई दर्शन इतने अच्छे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। फ़ोन तो वैसे अलाउड नहीं है लेकिन मैं ले गया था फिर भी। और इसके बाद वो क्लिप डालूंगा, देखना, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। बिल्कुल एकदम सामने से देखा है बिल्कुल। और अब बस निकल रहे हैं आगे की तरफ को। अब देखते हैं कौन से मंदिर जाएंगे। भाई मौसम देखो आप एक बार, साफ मॉनसून है भाई, मॉनसून। वैसे इसी मौसम में हो, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, दर्शन एकदम अच्छे हुए हैं, भीड़ भी नहीं है, 1 घंटे में दर्शन हो गए। और बस यही बोलूँगा, बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं आगे। और व्लॉग में मज़ा आ रहा हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो अभी वापस रूम पे आ चुके हैं क्योंकि ये प्रसाद रखना था। और अब बस इसको रख के निकलते हैं। पहले कुछ खाएंगे और फिर बाकी के मंदिर देखेंगे। ट्रैफिक इतना है हद से ज़्यादा। और अब हम खाएंगे खाना। ये एक रेस्टोरेंट है सामने सामने, सतयुग रेस्टोरेंट और सतगुरु रेस्टोरेंट। भाई इसकी जलेबी बहुत अच्छी है सतगुरु की। मतलब हमने कल भी इस पे खाया था और सुबह भी इस पे खाया था और अब भी इस पे खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये देख लो भाई सतगुरु। और फिर मैं निकल चुका था ऑटो में बैठ के उज्जैन एक्सप्लोर करने। भाई अभी हम मंदिर में आए हुए हैं। तो अभी ये जो ये पीछे मंदिर है ना, ये वाला, ये रहा। तो इसमें ये पंडित जी बोल रहे हैं कि ये रुद्राक्ष ले जाओ, ये रुद्राक्ष ले जाओ उस बच्चे के लिए है, मतलब जो पढ़ता नहीं है या फिर ज़्यादा गुस्सा करता है या कुछ करता है, मतलब
क्या बोलूं भाई अब। मुझे पहले आना चाहिए था 20 साल पहले। तो भाई ये है। ये रुद्राक्ष तो दिखाओ। ये रहा भाई, इसने लिया, देखो ये रहा, ये रहा। सही यार। सो अभी जब हम ऑटो में आ रहे थे तो भैया ने एक और चीज़ बताई है कि मतलब उज्जैन में सबसे ज़्यादा हिस्ट्रिक मंदिर मिलेंगे। इससे ज़्यादा हिस्ट्रिक मंदिर कहीं पे भी नहीं मिलने के, कहीं पे भी, और ओवर द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने कहा था पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलने के। तो भाई ऐसा होगा तभी तो बोला है। तो ये है माँ गढ़कालिका का मंदिर, जो कि एक माँ काली का स्वरूप है। कहते हैं यहाँ माँ काली के होठ आकर गिरे थे। सो ये गाइस अभी आ चुके हैं शिप्रा नदी पे, और यहाँ पे राम घाट है, जो कि अभी यहाँ आरती होगी। भाई हालत ऐसी ख़राब हो गई है सुबह से, कभी बारिश कभी कुछ, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। सो भाई लेकिन ये जगह पीसफुल लग रही है। देखो मैं खुद दिखाता हूँ, आप देखो, देखो भाई ये घाट है पूरा, पूरा यहाँ से यहाँ तक घाट है। सो अभी यहाँ पे आरती होगी राम घाट पे। सो वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। कौन बजा रहा, आवाज आ रही है? हाँ दिख नहीं रहा। अरे ये वहाँ पे, अरे ये वहाँ पे बज रहा है, और ये वहाँ से शायद, वहाँ से ऐसा है क्या? कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ। सो चलिए भाई, लोग तो बहुत हैं क्योंकि आरती होने वाली है ना, तो चलिए आपको मैं आरती दिखाऊंगा पूरी राम घाट की। एक चीज और करवा लेना सबसे पहले, जो मंदिर उज्जैन वो यहाँ पे आने से पहले टीका लगवा लेना, तो बचे रहोगे, नहीं तो हाथ पर टीका वाला हाँ। माथा फूट गई, हाँ भाई ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, परेशान हो जाओगे। परेशान हो जाओगे। और अब चलो आरती एंजॉय करना इस पीसफुल जगह के लिए भाई। नो वर्ड्स, बस इसको फील करो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राम घाट पे, और ये मेरे पीछे बह रही है शिप्रा नदी, जिसकी अभी अभी आरती हुई है, और बहुत अच्छी आरती हुई है। चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे ही शाम होती है, शिप्रा नदी के घाटों पर होने वाली आरती पूरे माहौल को भक्ति और शांति से भर देती है। तो अभी आपने देखी राम घाट पे आरती, और अब हम जा रहे हैं हर सिद्धि माता मंदिर। वो भी बहुत, मतलब उज्जैन का सबसे मेन मंदिर में से एक है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ हर सिद्धि माता मंदिर, और भाई भीड़ देख सकते हो आप लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आरती होने वाली है ना यहाँ की भी। तो भाई ओ भाई लाइट जल गई, देखो, ओ भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई ये। अब हम पहुंच गए हैं माँ हरसिद्धि के दरबार में, जो उज्जैन के सबसे प्राचीन और शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो अब हमने सारे मंदिर कवर कर लिए हैं, और जो जो भी मैं घूमा आपको सब दिखा दिया। और ये मेरे पीछे महाकाल जी का मंदिर है, और रात को इतना खूबसूरत लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो इस व्यू के लिए लिख देना जय श्री महाकाल, और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपसे मिलता रहूँगा और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।